अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हसन अहमद। आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ बहरिया साइड के हेड ऑफिस में। यहाँ आने की दो रीजन थी। एक तो हारून साहब से मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लेंगे कि वो बहरिया के टॉलेस्ट अपार्टमेंट को किस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं। सेकंडली, इस वक्त मैं खड़ा हूँ 5th फ्लोर की बालकोनी पे, यानी कि जमीन से 60 फीट की हाइट पे। और मेरे बैक पे व्यू देख सकते हैं कि कैसा एम्बियंस है। यही व्यू अगर आप अपने अपार्टमेंट की बालकोनी से 180 फीट की हाइट से फील करेंगे तो उसका क्या एक्सपीरियंस होगा ये जानेंगे। प्लस इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव है, स्पेशली उनके लिए जो अपार्टमेंट लेना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम हरून भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। अच्छा हरून भाई, जैसे कि कमर्शियल शॉप ऑलमोस्ट सारी सोल्ड आउट हो चुकी हैं, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन बचता है अपार्टमेंट्स का, पेंट हाउसेस का या ऑफिसेज का। पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप बहरिया के टॉलेस्ट अपार्टमेंट को किस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं और क्या क्या सिक्योरिटी फीचर्स अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। सेकेंडली, मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरीके से आपने एक सर्विस अपार्टमेंट ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए एक पॉलिसी निकाली है, बेसिकली ये क्या है? वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह। आपने काफ़ी सारे सवाल एक साथ कर दिए। चलें इसको एक एक करके शुरू करते हैं। आपके अच्छा, कमर्शियल की आपने बात की। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कमर्शियल पहले लॉन्च किए थे, तो अब तक 80% कमर्शियल सेल हो गया। जो 20% रहता है वो बड़ा लिमिटेड है और बड़ी यूनिक उसकी सिर्फ लोकेशंस रह गई हैं। अब आते हैं अपार्टमेंट की तरफ। आपके 3 सवाल है, अपार्टमेंट्स, ऑफिसेज और पेंट हाउसेज। पेंट हाउसेज अभी लॉक है, वो अभी लॉन्च नहीं हुए। वो हो सकता है कि बाद में जुलाई में या बाद में ईद के बाद या ईद पे हो सकता है लॉन्च हो जाए। अब आ जाते हैं ऑफिसेज की तरफ। ऑफिसेज का आपको पता है कि हमारा बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है। पहली बार हमने ये लिया है कि हमने 13 फ्लोर पे तकरीबन 165-70 फीट हाइट बनेगी। तो हम हाइट पे जाके कॉन्सेप्ट दिया है। ऑफिसेज का यूनिक है, बीच में कॉमन स्पेसेस हैं, साइड्स पे ऑफिसेज हैं। हर ऑफिस के साथ टेरेस है, जैसे अभी ये हमारे ऑफिस के साथ टेरेस है। बड़ा प्यारा व्यू है। आज देखें, अब मौसम अच्छा है तो हम बाहर हैं, तो बड़ा अच्छा यहाँ मौसम हो रहा है बाहर बैठने का। तो इसी तरह वो कॉन्सेप्ट हम वहाँ पे लेके गए हैं, लेकिन उसकी हाइट इससे भी 3 गुना ज्यादा है। अभी हम बैठे हुए हैं कुछ 60 फीट पे, वो होगा 160 फीट पे ऑलमोस्ट। तो एक तो वो, और दूसरा कॉमन स्पेसेस जो दिए हैं उसमें हमने आपको बताया बोर्ड रूम्स और कैफेटेरिया और वेटिंग एरिया, रिसेप्शन, डे केयर सेंटर और वगैरह वगैरह। अब आ जाते हैं हम अपार्टमेंट्स की तरफ। अच्छा, अपार्टमेंट में आपने एक तो सिक्योरिटी की बात की। सिक्योरिटी में देखिए, ये बहरिया टाउन खुद एक सिक्योर्ड सोसाइटी है। आपको पता है गेटेड कम्युनिटी है, एंट्री एग्जिट पे सारे कैमरा सिक्योर्ड है, चेक्ड है। ये सारा कुछ हमारा अपना भी होगा। हमारी पूरी मैनेजमेंट सिस्टम होगा जो इसमें सिक्योरिटी है, मेंटेनेंस है। इवन आपको रात के 3 बज रहे हैं, आपका इलेक्ट्रिशियन चाहिए, आपको प्लम्बर चाहिए, आपका एसी खराब हो गया, आपका कोई दूसरा इशू आ रहा है, आपने कहीं किसी को बाहर से बुलाने की जरूरत नहीं। आपको अपने रिसेप्शन पे कॉल करनी है और वो आपको वहां से भेजेंगे। इतनी बड़ी बिल्डिंग के लिए ये सारी मेंटेनेंस टीम 24 आवर्स हमारे नीचे, मेंटेनेंस स्टाफ जहाँ बैठता है, हमारा जो ऑफिस है वहां पे अवेलेबल होगा। अच्छा, तो इसमें अब दूसरा जो है सिक्योरिटी होती है कि आप इसको सिक्योर कैसे करेंगे। जैसे हमारा कमर्शियल एरिया है, तो उसकी एंट्रेंस, उसकी लॉबीज, उसकी लिफ्ट्स, उसकी एलिवेटर्स वो अलग है, ऑफिसेज के अलग है, अपार्टमेंट्स का पूरा अलग है। ठीक है, तो वो सारा बायोमेट्रिक है और कंट्रोल्ड है। और दूसरा जो फीचर में मैं आपको बताऊं कि हमारे पेंट हाउसेज में गूगल वॉइस कंट्रोल है। सारा लाइट्स हो गई, आपका जितना स्मार्ट स्मार्ट अपार्टमेंट होगा। अच्छा, और हमने अपार्टमेंट के अंदर 2-3 ऑप्शंस दिए हैं। जैसे सबसे हमारे जो ज्यादा हमारे क्लाइंट्स हैं वो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनके लिए जो हमने ये ऑप्शन निकाली है सर्विस अपार्टमेंट की, ये बड़ी जबरदस्त है, इसको समझने की जरूरत है। उसकी ऑप्शन ये है कि आपका एक क्लाइंट है वो ओवरसीज है। अच्छा, उन्होंने यहाँ सिंगल बेड या डबल बेड को लिया हुआ है, 3 बेड लिया हुआ है। वो 10 माह 11 माह वो बाहर रहते हैं। अच्छा, उनकी यहाँ प्रॉपर्टी होगी, घर होगी, अपनी अकोमोडेशन होगी। वो अकोमोडेशन पोस्ट डेवलपर कंपनी खुद उसको एज सर्विस अपार्टमेंट होटल खुद रन कर रही होगी, जिससे जो इनकम होगी वो 70% शेयर होगी क्लाइंट के साथ और 30% आएगी कंपनी को मंथली बेसिस के ऊपर। अब आप वो क्लाइंट जो है उन्होंने आना है, फॉर एग्जांपल बड़ी ईद आ रही है, उस पर उन्होंने आना है और ईद है 28 जून को। वो हमें 2 हफ्ते पहले इन्फॉर्म करें कि जी मैंने 1 मंथ के लिए आ रहा हूँ, तो मुझे मेरा अपार्टमेंट वेकेंट चाहिए। तो यहाँ कंपनी उनके अपार्टमेंट को खाली कर देगी, वो आए अपने अपार्टमेंट में रहें, कोई चार्जेस नहीं, उनका अपना अपार्टमेंट है, रहें, यूज़ करें, सारी जो सर्विस अपार्टमेंट की फैसिलिटीज़ हैं वो यूज़ करें। उसके बाद वो अपना वो चले जाए, तो वो वापस कंपनी के पास आ जाएगा और उसके ऊपर फिर से उसी तरह मंथली इनकम जनरेट होना शुरू हो जाएगी। हमारा ओवरसीज का प्रॉब्लम ये होता है, अगर वो यहाँ पे ले लेते हैं, कोई उनके पास प्रॉपर्टी है, घर है या अपार्टमेंट है,
तो या तो वो रेंट आउट करेंगे, तो जब अपने लिए आना तो अवेलेबल नहीं होगा, और अगर वो खाली छोड़ेंगे तो पूरा साल उसकी मेंटेन करना, वहां पे कोई सिक्योरिटी का भी इशू, तो वहाँ ये उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है। तो ये हमने उसके लिए 2 फ्लोर डेडिकेट किए हैं, जो कि 10th और 11th फ्लोर है वो इसके लिए। फिर उसके नीचे जो हमारे पास अपार्टमेंट के लिए 5th से लेकर 9th फ्लोर तक है, वो रेगुलर अपार्टमेंट्स है। आपका है, आप खुद रहना चाहते हैं, या आपने रैंडम किसी को रेंट आउट करना है, तो वो आप उसको रेंट आउट कीजिए। तो हम अपार्टमेंट्स के केस में हम मेक श्योर करेंगे, 100% मेक श्योर करेंगे कि जिन्होंने इसमें जिस पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट की है वो उनको उनका रिटर्न मिले। ज़्यादातर हमारा इशू ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये होता है, तो उसमें हमने सिक्योरिटी, मेंटेनेंस और अच्छी हेल्दी इनकम के लिए हमने किया। अब मैं एक और चीज़ इसमें ऐड करता चलूँ, इसकी तकरीबन अप टू 10% जो है वो ईयरली आपको रेंटल इनकम आएगी, प्लस 20% ईयरली इसकी एसेट ग्रोथ है। इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जिन लोगों ने जनवरी में बुकिंग्स करवाई थी, उनकी अप्रैल में आके उनकी प्राइस 10% इंक्रीज की। अब जून में दोबारा से कुछ 15% तक 10 to 15% इंक्रीज करने जा अप्रिशिएट होने जा रही है। तो इसी तरह जब ये प्रोजेक्ट जाएगा आगे की तरफ, और जब जिस तरह ये अपनी कंप्लीशन की तरफ जाएगा, इसकी एसेट वैल्यू बढ़ती चली जाएगी और फिर रैपिडली बढ़ेगी। और जब ये कंप्लीट होकर पोजेशन पे रेडी हो जाएगा, मिनिमम, मैं ये बात मतलब वैसे इसलिए नहीं कि हमारा प्रोजेक्ट है, वैसे अगर सर्वे करें, देखें कि जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं, मिनिमम 100% उसके, यानी करोड़ की चीज़ 2 करोड़ मिनिमम होती है, वरना 2, सवा 2, 2.5 करोड़ तक चली जाती है। रेंटल इनकम इसके अलग है, इसके अलावा है। सिर्फ मैटर यहाँ पे ये करता है कि जो प्रोजेक्ट आपने जिस पे इन्वेस्टमेंट की, जो शुरू हुआ, वो कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ, ये जरूर मैटर करता है। प्रोजेक्ट लेट खत्म हो या जल्दी खत्म हो, एट द एंड जब वो पोजेशन के लिए रेडी होता है, उसकी 100+% जो है ना, उसकी वैल्यू बढ़ चुकी होती है। इस चीज़ को कवर करने के लिए हमने पहले कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की, ताकि वो टाइम स्पैन जो हम शुरू में ज़ाया करेंगे कि जी हमने साल, 1.5 साल, 2 साल प्रोजेक्ट लेट स्टार्ट किया, वो ऐसा कोई पीरियड ना आए। पहले कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, फिर बुकिंग स्टार्ट हुई, आज आपकी इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होनी है, कंस्ट्रक्शन 4 माह पहले की चल रही है, एक चीज़ होगी। अब सवाल आ जाता है कि हम कंटिन्यू रखेंगे कि नहीं। ये भी एक सवाल है कि जी ऐसा तो नहीं कि हम 6 माह बाद, 4 माह बाद हमारी उसको मेक श्योर करने के लिए पहली बार हमने लाइव सीसीटीवी कर दिया है। आज हमारा वो लाइव भी हो गया है। हमारे आप यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ पे लाइव आपको 24 आवर्स आपको बहरिया स्काई बनता हुआ लाइव स्ट्रीम पे नजर आएगा। अच्छा, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है या कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त है, वो हर संडे को 10 मिनट के लिए लाइव जाएं, उनको पता चलेगा कि पिछले वीक क्या हुआ था, इस वीक क्या हुआ है, अगले वीक क्या हो रहा है, तो वो अपडेट, क्योंकि हम कमिटेड हैं कि हमने इंशाल्लाह अपनी इसी पेस के ऊपर इसको डिलीवर करना है। जब हम कमिटेड हैं और हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम क्यों ना लोगों को दिखाएं, जिनकी इन्वेस्टमेंट है उनका राइट है कि उनकी इन्वेस्टमेंट सही जगह लग रही है। तो इसलिए वो लाइव कर दिया। आप अपने ज़रूर व्यूअर्स को इसका लिंक दीजिएगा, और ये पब्लिक के लिए, सारी दुनिया, जब मर्जी आप जाएं यूट्यूब चैनल पे हमारे, और लाइव आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन देखें। वेल, थैंक यू सो मच हारून भाई। मेरी कोशिश थी कि इंफॉर्मेटिव हो वीडियो और प्रिसाइज हो। वेल गाइस, बहरिया के टॉलेस्ट अपार्टमेंट बुक करवाने के लिए आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज की सरमायाकारी, कल का मुनाफा।